दुमका में देर रात यानी शुक्रवार को एक शर्मसार करने वाली घटना घटी। एक विदेशी महिला स्पेन की जो वर्ल्ड टूर के लिए निकली थी, उसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड विधानसभा में और विधानसभा का सत्र भी चल रहा है। सुबह में विधानसभा का सत्र इस मामले को लेके हंगामे की भेंट चढ़ा और सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। अब सेकंड पाली की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन इस मामले में सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है और एसआईटी का भी गठन कर लिया गया है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और सभी नेताओं ने कहा है कि जो भी घटना दुमका के हंसरी में घटा है वो शर्मसार करने वाली है और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जितनी भी कड़ी सज़ा देने का मामला होगा, इस पर हम लोग मांग करेंगे सरकार से कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए इन आरोपियों को जिन्होंने इस गंदी घटना को अंजाम दिया है। अब हम सुनवाते हैं आपको कि नेताओं ने इस घटना को लेकर क्या कहा है। टेक फोटो आप जानते हैं बिल्कुल विपक्ष जो है इस्तीफे की भी मांग कर रहा है, जो कह रहा है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था है नहीं। देखिए, बहुत ही विभत्स और शर्मनाक घटना है। हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है और आप लोगों के पास सुबह से लेकर अब तक घटना होने के बाद से जानकारी आने के बाद से लेके अब तक की भी सूचना होगी। कुछ गिरफ्तारी हुई है, कुछ और हो रही है। ये बिल्कुल भी माफ़ करने लायक घटना नहीं है। इसमें मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ और समय के बाद सारी गिरफ्तारियां भी हो जाएंगी और सख्त से सख्त सज़ा उन लोगों को हो, इसकी मांग हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। हम लोगों ने इस बात के बारे में मुख्यमंत्री जी से भी कहा है और प्रशासनिक महकमे से भी इसके बारे में बात हो रही। इसमें कहीं दो राय नहीं कि बहुत ही शर्मनाक घटना है। जिस देश में अतिथि देवो भव के कह करके हम लोग लोगों को बुला रहे हैं, वहाँ इस तरह की घटना किसी महिला के साथ हो जाए तो बहुत ही गलत है। लेकिन अब इसमें जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे। अब ये तो सभी कुछ जांच का विषय है। सरकार अपनी तरफ से इस बात के बारे में लगी है और मुझे मुख्यमंत्री जी खुद इस विषय को देख रहे हैं। थोड़ा सा समय मुझे लगता है कि और प्रशासन को देना चाहिए कि तमाम गिरफ्तारियां और इसमें कोई भी दोषी होगा तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। अगर विपक्ष का अधिकार है कि वो मांग करें, वो कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। महिला का मामला है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा बस इतना ही कहना। सख्त से सख्त फांसी तो मुझे लगता है कम है। एक महिला होने के नाते मैं आपसे कह सकती हूँ कि इस तरह की घटना किसी भी महिला को मुझे लगता है जीते जी मार देने, उसको फांसी अगर दे दिया जाए तो शायद आसान है, लेकिन इस तरह की घटना के बाद समाज में रहना और उसको पूरे जीवन उससे परेशानी होती है, तो सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और इसी की मांग हम लोगों ने सरकार के सामने रखी है। इस तरह से देखेंगे ये निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक है और एक महिला होने के नाते ये सारा चीज़ जब सुनने को मिलता है तो पूरा हमें झंझोर के रख देता है। इस तरह का मामला आज भी हमारे समाज में इस तरह के लोग जो हिम्मत करते हैं महिलाओं के साथ गलत करने के लिए, जो महिलाओं को बस एक वस्तु समझते हैं और ये निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सबक सिखाने का ज़रूरत है। और आज के समय में भी अगर हम लोग, ये तो सदियों से ही चलता आ रहा है, लेकिन आज महिलाएं काफ़ी सशक्त हो गई है, उसके बाद भी इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। तो हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेगी और मैं हर वैसी महिलाओं के साथ हूँ जो अपने जीवन में संघर्ष कर रही है और इस तरह की चीज़ों को अगर
किसी भी महिला फेस कर रही है तो निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में आएगा, तो मैं तो चुप बैठने वाली हूँ। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और इसमें राज्य की छवि खराब होती है। और हम लोग बार बार कहते हैं कि ये सरकार में सुशासन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। और वैसी जगह जहाँ से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जहाँ पे गुरु जी बसंत सोरेन जी का कार्य क्षेत्र है, और वैसे जगह पे जब लोग सुरक्षित नहीं है, ये तो विदेशी है, यहाँ पे आदिवासी सुरक्षित नहीं है, आम लोग सुरक्षित नहीं है। रोज की घटना आप लोग अखबार के माध्यम से, आप लोग के चैनल के माध्यम से बोल रहे देखते हैं। यहाँ पे सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है, लूट खसोट करना, पूरे राज्य को लूटना और सरकार बचाना। इसके सिवा ना जनता का इनको चिंता है। मैंने बार बार कहा, सदन में भी कहा कि आज के थानेदार का जो थानों में पोस्टिंग होता है, जब कभी भी कोई भी थानादार का पोस्टिंग होता है, सबसे पहले ये जानना चाहता है कि कहाँ पे क्रिमिनल क्षेत्र है, कौन विवादित क्षेत्र है, कौन उपद्रवी क्षेत्र है। अभी के थानेदार जाते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कहाँ से कमीशन आएगा, कौन बालू गाड़ी आता है, कौन लकड़ी गाड़ी आता है। और ये सिर्फ वसूली पदाधिकारी के रूप में बैठा के रखे, थानेदार बैठा के नहीं रखे। सरकार को ये लोग मोटे मोटे पैसा पहुंचाते हैं, उसके बदले उनका पोस्टिंग होता है। तो उनको लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा, पेट्रोलिंग से क्या मतलब है? वो तो बालू के घाट पे जाके गाड़ी खड़ा करके अपना रखता है, पेट्रोलिंग गाड़ी खड़ा करके रखता है। वो कोयला जहां से निकलता है वहां पे पेट्रोलिंग गाड़ी खड़ा कर रखता है। आम लोगों का सुरक्षा शहरों में, गलियों में पेट्रोलिंग होनी चाहिए, वो कहाँ हो रही है? आज जहां भी गांव में जाके देखिए, घरों में चोरी हो जाता है, बलात्कार हो रहे हैं, बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। सीएम, पूर्व सीएम जो अपने गुरु जी थे हमारे, शिबू सोरेन जी, उनके घर के सामने गोली चल जाता है। ऐसा सरकार बताइए, कहाँ सुरक्षा, कौन सुरक्षित है? इससे इस सरकार में पूरे राज्य की छवि खराब हो रही है। निश्चित रूप से पूरी जनता देख रही है। आज ये लोग ढिंडोरा पीट के बोलते हैं कि हेमंत सोरेन जी को जबरदस्ती जेल भेज दिया गया। जब जबरदस्ती जेल भेज दिया गया तो आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है बताइए? और ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार अगर हस्तक्षेप नहीं करती है, राजभवन हस्तक्षेप नहीं करती है, तो फिर बचेगा क्या? मतलब लूटने का पूरा छूट मिले, ऐसा ये सरकार चाहती है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सदन में सवाल उठाइए ना। बिल्कुल, अभी चलेगा, उसी पे चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर पे ही चलेगा। और हमने बार बार जितने भी हमारे वक्तव्य में सदन में, हमेशा मैंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सीओ, बीडीओ जो लूट मचा रखा है सब जगह पे, दारोगा लूट मचा रखा है। यहाँ तो सारे लोगों का पोस्टिंग, चपरासी तक का पोस्टिंग बिना पैसे का नहीं हो रहा। क्या सरकार चलेगा? क्या आम जनता को सुरक्षा मिलेगा? इस सरकार में सिर्फ लूट कर खसोट चल रहा, कुछ नहीं कर रहा। कोई दूसरे लोग हिम्मत नहीं कर सके इस प्रकार की। और तीसरा मैंने कहा कि जो यहाँ पुलिस है, इन लोगों को यहाँ से वहाँ तक सस्पेंड कर दिया, उन के ऊपर कार्रवाई हुई। फिर जो जानकारी मिली थी कि वहाँ जहाँ घटना घटी, वहाँ से फिर मोटरसाइकिल लगा। ये तो अमानवीय चेहरा पुलिस का, तो पुलिसों के ऊपर कार्रवाई हुई। कानून व्यवस्था पहले ही झारखंड ध्वस्त कर चुका है। पर्यटन, टूरिज्म के बार बार लोग बात करते हैं। अगर कोई विदेशी देश प्रकार से घूम रहे हैं और उनके साथ इस प्रकार के हादसा होगा, तो बताओ झारखंड कौन आए? तो हम सब समाज का भी दायित्व बनता है, सरकार का विशेष दायित्व। ऐसे जिन लोगों ने भी कृत्य किया, उन लोगों को ऐसी सजा मिले कि आने वाला कोई दूसरे लोग फिर किसी माँ बहनों के ऊपर हाथ उठाने की कोई हिम्मत नहीं। सर, हाउस में भी राइट्स कीजिएगा आपको देश के? निश्चित रूप से अभी तो मैं आ रहा हूँ। जो घटना घटी है उसकी मैं निंदा करता हूँ। इसमें अगर फॉरेन की महिला अगर के साथ गैंगरेप हुआ है तो निश्चित तौर पर मैंने कहा कि चिंता का विषय है, और हम पहले जान तो लें क्या है नहीं है। अभी आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, इसको देखते हैं हम लोग, आवाज उठाएंगे। एक सवाल है कि दुमका में आज कल रात में एक विदेशी महिला के साथ गैंगरेप हुआ है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? ये शर्मसार करने वाली घटना है, भारत की साख को कमज़ोर करने वाली घटना है, और यहाँ की गवर्नमेंट की फेलिटी को सिद्ध करता है। जब कोई बाहर का टूरिस्ट आता है, मैं बोल रहा हूँ कि उसको ट्रैकिंग किया जाता है, उसके आने के उद्देश्य को देखा जाता है, और वो राज्य के किस भाग में अभी भ्रमण कर रहे हैं इसकी जानकारी लोकल थाना को होती है। जब ये पूरा परिवार किसी थाना क्षेत्र में अपना आश्रय बना के रहने के लिए आया था, तो लोकल थाना का ये दायित्व था, वहाँ के जिला प्रशासन का दायित्व था इनके लिए सुरक्षा मुहैया कराना।